वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षाद अली। सुपर टेट 2020 एग्ज़ाम के लिए आज हम भारत के संविधान में जो पंचायती राज है उस पर बेस्ड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर पूछा जाएगा। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिए। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आपसे पूछे गए हैं सबको यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज का पहला सवाल देखिए, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारे देश में कृषि के लिए, रोजगार के लिए या जनता को अवेयरनेस या जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार अलग अलग कार्यक्रम लॉन्च करती है। ये पंचायती राज के मुख्य उद्देश्यों में शामिल नहीं किए जाते हैं। हम जानते हैं कि जो हमारा देश है वो गांवों का देश है और जो भारत है वो गांवों में निवास करता है। तो गांवों के लोगों की जो समस्याएं हैं, चाहे बिजली की है, पानी की है, शिक्षा की है, उन समस्याओं के निपटारे के लिए हम उसी गांव के लोगों को प्रशासन जब संभालने के लिए देते हैं, यानी उस गांव को हम स्थानीय मानिए, लोकल मान लीजिए उस गांव को, खुद को, उस गांव के लोगों को ही अगर हम प्रशासन दे दें संभालने के लिए, यही कहलाता है हमारा पंचायती राज सिस्टम। तो जो गांव के लोग हैं उनको जो है उस गांव के प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य होता है। तो जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के लिए योग्य बनाना ही पंचायती राज का मेन एम होता है, ना कि कृषि, रोजगार और अवेयरनेस फैलाना। तो इसका ऑप्शन डी सही है। अगला देखें। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 40 ऐसा है। तो भारत के संविधान, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो कहता है कि ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है, विलेज पंचायत, क्वेश्चंस को समझिएगा। विलेज पंचायत के बारे में आर्टिकल 40 है, मैं दिखा देता हूँ। ये भारत के संविधान में, जो संविधान बन के तैयार हुआ था सॉरी, 22 पार्ट थे उसमें, कुल पार्ट है उसमें 25। तो पार्ट 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पार्ट 4 याद रखिए। पार्ट 4 में आर्टिकल 40 देखिए, अभी जिसकी मैंने बारे में बताया था, आंसर इसका लिखा था, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ विलेज पंचायत। इसको कहते हैं ग्राम पंचायतों का संगठन या ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है। तो आर्टिकल 40, ये जो लेफ्ट में है ये आर्टिकल नंबर्स हैं आपके। तो आर्टिकल 40 क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। आंसर हो जाएगा आर्टिकल 40। तो कौन से पार्ट में है ये भी याद रख लीजिएगा, पार्ट 4 है ये। अगला सवाल देखिए, संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? पहला सवाल, ये सवाल दोनों डिफरेंट है। पंचायती राज से, यहाँ पंचायती राज की बात कर रहा है और वहाँ पिछले सवाल में ग्राम पंचायत का जिक्र किया था। ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत है वो पंचायती राज का एक हिस्सा है, एक टॉपिक है उसका, बट पंचायती राज पूरा सिस्टम है। तो ये पंचायती राज सिस्टम जो है ये किस पार्ट में बताया गया है? तो ये है पार्ट 9, ठीक है। इसको देखिए, पार्ट 9 कहाँ पर है? पार्ट 9 ये रहा। पार्ट 9 क्या कहता है? द पंचायत। आर्टिकल 243 जो पूरा है वो पंचायत के ऊपर है, ठीक है। तो इसके 243 के ए से लेके 243 के ओ तक, क्लॉजेस ओ तक, ये सारे क्या है? पंचायत के ऊपर है सारे आर्टिकल। ये एक ही आर्टिकल है पूरा, ठीक है। 243 आर्टिकल, ये एक आर्टिकल है यहाँ तक पूरा कंप्लीट, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा? भाग 9 यानी पार्ट 9 जो है। अगला सवाल देखिए। ठीक उसी तरह का सवाल ये भी बनता है, क्योंकि पंचायत और नगर पालिकाएं बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो संविधान के किस भाग को जो है नगर पालिकाओं से संबंधित माना गया है, यानी म्यूनिसिपैलिटीज की बात कर रहे हैं। तो भाग 9 जो है वो पंचायत के लिए है, पंचायती राज सिस्टम के लिए। और भाग 9 का क्या है? नेक्स्ट पार्ट इसका, संविधान का नेक्स्ट पार्ट 9 का या 9 का ए जो है वो है। अब इसको देख लीजिए, ये भी नीचे ही लिखा हुआ है, यहाँ देख रहे होंगे ये आप, देखिए बैकग्राउंड जिसका रेड है, द म्यूनिसिपैलिटीज। तो पार्ट 9A, या फिर हिंदी में बोलेंगे तो भाग 9 का। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। अगला सवाल है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है? पहला ही सवाल लिया था मैंने, उसको इस तरीके से पूछ सकता है। तो आंसर होगा 4, ग्राम पंचायत की बात की है तो आर्टिकल 40 और भाग 4 ये मेंशन है। देखिए इसको भी दिखा देता हूँ। पार्ट 4 ये रहा आपके लिए, पार्ट 4 है। यहाँ क्या मेंशन किया गया है आर्टिकल 40 में? विलेज पंचायत। 40 पढ़िए, 40, ठीक है। विलेज पंचायत यानी ग्राम पंचायतों का गठन या संगठन, जो भी आप बोलेंगे इसको, ये हो गया, ठीक है। स्थापना भी कह सकते हैं। 11वीं अनुसूची जो है, संविधान की 11वीं अनुसूची यानी 11th शेड्यूल में क्या सम्मिलित किया गया है?
देखिए शेड्यूल है संविधान में, भारत के संविधान में शेड्यूल हैं 12। तो 11वें शेड्यूल को पूछ रहा है, इसमें 11वें शेड्यूल में क्या मेंशन है, तो आंसर होगा पंचायतों के कार्यक्रम, पावर्स ऑफ पंचायत। ठीक है, नगर पंचायत में क्या पावर्स हैं, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, ये बताया हुआ है, ये भी देख लीजिए। मैं पूरी लिस्ट दिखा रहा हूँ आपको, जो कि 12 अनुसूचियों की, इन 12 अनुसूचियों को आप याद कर लेंगे, एक एक अनुसूची को। सवाल ऐसे आता है, एक सवाल और आता है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उनकी सैलरीज वगैरह, वेतन भत्ते वगैरह कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में है, तो अनुसूची 2 है, प्रोविजंस एज टू सैलरीज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। अगर शपथ लेनी है, शपथ पत्र और किस तरह के होंगे प्रारूप वगैरह, वो किस अनुसूची में, 30वीं अनुसूची में। इस तरह से याद करेंगे। एलोकेशंस ऑफ काउंसिल ऑफ सीट, काउंसिल जो एलोकेशन ऑफ सीट इन काउंसिल ऑफ स्टेट में किस तरह, किस अनुसूची में, 4थी अनुसूची में है। इस तरह से आप याद रखेंगे। तो प्रोविजंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ SC STs वाले जो एरिया हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन किस तरह से होगा, वो 5वीं अनुसूची में बताया गया है। और 7th अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट लिखी हुई है। और पार्ट 8 अनुसूची 8 जो है, शेड्यूल नंबर 8, इसमें 22 भाषाओं में मेंशन की गई हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे ही आ जाइए, अनुसूची है 11 नंबर की, 11th शेड्यूल है, इसमें क्या बताया गया है, इसको एक बार देख लीजिए। तो ये है पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। याद रखेंगे आप, 11 शेड्यूल में बताया गया है कि पंचायत की क्या जिम्मेदारियां होंगी, क्या शक्तियां होंगी। ठीक है, ये तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायतों के कार्यक्रम के बारे में है 11वीं अनुसूची। अगला सवाल देखिए, 73वां संवैधानिक संशोधन जो है, इसका संबंध किससे है, तो ये सारा का सारा संबंध है या तो पंचायती राज के नाम से होगा ऑप्शन, या पंचायती राज प्रणाली से, या पंचायतों से रिलेटेड होगा। तो 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है पंचायती राज से रिलेटेड है। और ये कब पारित हुआ था, 1993 में। किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। दूसरी तरह से ऐसा पूछा जा सकता है, 73वां ही संशोधन अधिनियम है, 1993 को पास हुआ था, इंपॉर्टेंट है। 73वां संशोधन में के द्वारा जो है कौन सी अनुसूची ऐड की गई थी, तो पंचायत वाला सिस्टम जो है ऐड किया गया था। 11वीं अनुसूची अभी मैंने बताया था, 11वीं अनुसूची जो है ऐड की गई थी। स्टार्टिंग में कितनी अनुसूची थी भारत के संविधान में जब बना था, तो 8 थी। ठीक उसी क्रम में जो है 11वीं अनुसूची ऐड की गई थी, वो 73वें संशोधन अधिनियम के थ्रू ऐड की गई थी। पंचायतों के चुनाव कराने हेतु जो है निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, जब ये ग्राम पंचायत, ये पंचायतों के जितने भी इलेक्शंस होते हैं, 3 टायर सिस्टम है भारत में, ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, अगला जो पोर्शन है इसका पंचायतों वाला, उसमें डिस्कस करेंगे सबको, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन। तो राज्य सरकारें इसका इलेक्शंस कराती हैं, पंचायतों के चुनाव वगैरह कराती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य सरकार है लास्ट का आंसर। पंचायती राज सिस्टम जिस राज्य में सबसे पहले लागू हुआ है उसका नाम बताना है। ये तो कई बार पूछा जा चुका है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ था पहले राजस्थान में। राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जिसने अपने में जो है, अपने राज्य में क्या लागू किया था, पंचायती राज सिस्टम को। ठीक, सवाल आता है कि पंचायती राज सिस्टम राजस्थान में सबसे पहले लागू हुआ था, उसने कौन सी डिस्ट्रिक्ट में किया था, डिस्ट्रिक्ट के नाम से ही पूछता है, डिस्ट्रिक्ट के नाम से होगा नागौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में। अब सवाल आता है कि भारत में पंचायती राज सिस्टम, ये रजा नहीं है, राज है, पंचायती राज सिस्टम का शुभारंभ किस डेट को हुआ था, तो डेट ये रहेगी 2 अक्टूबर 1959, गांधी जयंती पर। याद रखेंगे आप, ईयर इंपॉर्टेंट है, डेट भी इंपॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर 1959 को कई बार पूछा जा चुका है ये भी, तो ये एक सवाल ही बना दिया अपने आप में। 2 अक्टूबर को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ नागौर डिस्ट्रिक्ट में किया था, कहाँ, राजस्थान में। और राजस्थान के बाद कौन सा ऐसा राज्य है, राजस्थान के बाद कौन सा ऐसा राज्य है जिसने पंचायती राज सिस्टम को लागू किया, तो वो है आंध्र प्रदेश। तो दूसरा स्टेट कौन था, भारत का दूसरा राज्य जिसने राजस्थान के बाद पंचायती राज सिस्टम को अपने प्रदेश में लागू किया या अपने आप में लागू किया, आंध्र प्रदेश है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके यहाँ हो गए ये पंचायती राज के। कुछ और क्वेश्चन भी बचते हैं जो कि कमेटीज बनाई गई थी इनके ऊपर। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की थी, उसका सभापति आपको बताना है कौन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए सिफारिश और पंचायती राज के लिए जिस समिति ने सिफारिश की थी, उस समिति का नाम भी बताइए आप, और उसका सभापति कौन है ये बताना है। देखिए, जब कोई कमेटी बनती है, जो भी कमेटी का अध्यक्ष होता है या सभापति होता है, कमेटी उसी के नाम पर होती है। ठीक, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पंचायती राज के लिए सबसे पहली समिति जो बनी थी उसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति, यानी उसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे BR समिति या BR कमेटी। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता समिति पहली समिति थी जो इसके लिए बनी थी, किसके लिए, पंचायती राज सिस्टम के और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए। तो उसके अध्यक्ष मैंने बताया था, समिति का अध्यक्ष वही होता है, समिति का नाम उसी अध्यक्ष के नाम पर होता है या सभापति के नाम पर होता है, तो आंसर होगा बलवंत राय मेहता। तो ये राय लिखा हुआ है, इसको राय करेंगे आप। ठीक है, बलवंत राय मेहता
और समिति के बारे में अगर यहाँ क्वेश्चन आता, यहाँ समिति बोल देता तो ये हो जाता बलवंत राय मेहता समिति, इसी के आगे ऐड हो जाता। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति ने किया? अभी जो पहली समिति थी बलवंत राय मेहता समिति, इसी ने सुझाव दिया था कि देश में जो है पंचायती राज की तीन लेवल पर जो है ये होनी चाहिए। ठीक है, ये 3 लेवल का एक सिस्टम बनाया था बलवंत राय मेहता समिति ने। ग्राम पंचायत, एक ब्लॉक समिति, ठीक है, और दूसरी है जिला परिषद। ये 3 लेवल बताए थे बलवंत राय मेहता समिति ने, ग्राम लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और जिला लेवल पर। तो ये 3 लेवल की समिति थी। ठीक है, त्रिस्तरीय व्यवस्था या 3 टायर लेवल कह सकते हैं आप इसको। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया था? एक ही क्वेश्चन है, बार बार देखिए किस तरह से पूछा जाता है मॉडिफाई कर करके। लास्ट लेसन में, लास्ट वीडियो इसमें देखा है हमें, देखिए पंचायती राज में त्रिस्तरीय व्यवस्था, तो यहाँ साफ साफ कह दिया गया है कि त्रिस्तरीय, 3 लेवल या 3 टायर स्ट्रक्चर है ये इसका पंचायती राज का। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय सुशासन की व्यवस्था कैसे होती है? ठीक है, तो ये बताना है आपको। देखिए मैंने बताया अभी, ग्राम लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और जिला लेवल पर, ये 3 लेवल पर जो है यहाँ पर ये नहीं होगा इसमें शामिल। ठीक है, तो ग्राम लेवल, ब्लॉक लेवल और जिला लेवल पर, ये ऑप्शन में मिसप्रिंट है। ठीक है, ये नहीं होगा ऑप्शन, अब ये होगा सही वाला। ग्राम लेवल, ब्लॉक लेवल और जिला लेवल पर त्रिस्तरीय व्यवस्था है, वो कहलाती है पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऐसे ही याद रखेंगे इसको। अगला सवाल देखिए, 2 तरह से पूछा जाता है। देखिए पंचायती राज के लिए एक से ज़्यादा कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, तो दूसरी कमेटी है अशोक मेहता कमेटी ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की थी? अशोक मेहता समिति ने जो है किन 2 स्तरों की स्थापना की थी? 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तो देखिए जो अशोक मेहता कमेटी है और बलवंत राय मेहता कमेटी है, या और एक दो कमेटी और है। तो ये तीनों कमेटी जो बनाई गई थी पंचायती राज के लिए बनाई गई थी। ठीक है, तो अशोक मेहता कमेटी भी जो है पंचायती राज के गठन के लिए या उस पर सलाह के लिए बनाई गई थी। तो इसने क्या सुझाव दिया था ये बताना है। तो अशोक मेहता कमेटी ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी? तो 2 की दी थी, लेकिन बलवंत राय मेहता समिति ने 3 पर दी थी। अब सवाल दूसरा ये है कि अशोक मेहता ने जो किन 2 स्तरों की बात की थी, एक तो मंडलीय पंचायत और दूसरा जिला परिषद। ठीक है, तो दोनों पूछे जाते हैं, एज इट इज अलग अलग क्वेश्चन है, कंबाइन करके मैंने बताए हैं। अशोक मेहता समिति जो है ये किससे संबंधित है? अभी बताया था अशोक मेहता कमेटी किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों के कालक्रम को व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए जो सही उत्तर हैं इनको मिलाना है। तो इसका आंसर होगा सी, 3, 4, 1, 2। यानी पहली जो कमेटी बनी थी मैंने बताया था BR मेहता कमेटी बनी थी, यानी क्या बलवंत राय मेहता कमेटी थी। फिर अशोक मेहता कमेटी थी, ये भी पंचायती राज से संबंधित है। फिर 1 नंबर पे है GV राव समिति, और फिर दूसरे नंबर वाली जो है ML सिंघवी। ये चारों समिति पंचायती राज की सिफारिशों के लिए बनी थी, पंचायती राज के गठन के लिए बनी थी। याद रखेंगे, चारों समितियां हैं मैंने बता दी। तो चारों समिति किससे रिलेटेड है? ये पंचायती राज से रिलेटेड है। अलग क्वेश्चन भी बन सकता है इससे। अगर किसी सवाल में लगता है आपको कंट्राडिक्शन, तो आप जो है डिस्कशन कर सकते हैं, आप जो है मैसेज छोड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगले वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। एक लास्ट वीडियो में हमने करंट अफेयर का एक वो लिया था अपना 6 मंथ का करंट अफेयर का, 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में एक क्वेश्चन था कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है अभी। तो मैंने बताया था अचल कुमार ज्योति। जो उस क्वेश्चन में लिखे हुए थे, उसमें जो ऑप्शंस अवेलेबल थे उसके हिसाब से अगर क्वेश्चन वैसा ही बनेगा तो अचल कुमार ज्योति रहेगा। अगर लेटेस्ट क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल का ऐड कर दिया उन्होंने, तो ओम प्रकाश रावत हैं लेटेस्ट जो हैं फिलहाल। ठीक है, जनवरी 2018 से उनकी नियुक्ति हुई है। लेकिन क्वेश्चन अगर वैसा फॉर्म किया, उसमें ऑप्शन अगर अचल कुमार ज्योति है, ओम प्रकाश रावत नहीं है, तो अचल कुमार ज्योति लगाएंगे। तो अचल कुमार ज्योति को रिप्लेस करके बनाया गया किनको? ओम प्रकाश रावत को। तो वो क्वेश्चन आपको क्लियर कर लीजिए। पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? उच्चतम स्तर पर बताना है कौन है। तो जिला परिषद है, मैंने बताया था ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर है। तो जिला स्तर पर कौन है? जिला परिषद है, ये आंसर रहेगा। अब ठीक उसी तरह एक क्वेश्चन और बन सकता है, पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतम स्तर पर कौन है? तो निम्नतम स्तर पर आती है कौन सी? एक तो गांव से है, गांव, ब्लॉक और
ग्राम ब्लॉक और जिला लेवल पर। तो जिला ग्राम ग्राम ब्लॉक ग्राम लेवल पर है कौन सी, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत। इंपॉर्टेंट है, तो निम्नतम स्तर यही है, इसका शुरुआत यही है। पंचायती राज सम्मिलित है कौन सी सूची में है? जो भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, 12 शेड्यूल हैं, कल ही मैंने डिस्कस किया था, कल इसी की वीडियो में पंचायती राज की 7th शेड्यूल में लिखी हुई हैं 3 अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां हैं, सूची हैं, लिस्ट है कौन कौन सी, राज्य सूची, संघ सूची और तीसरी है समवर्ती सूची यानी स्टेट लिस्ट, दूसरी है सेंट्रल लिस्ट और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, सेंट्रल लिस्ट को यूनियन लिस्ट भी कहते हैं। तो ये लिस्ट ऐसी हैं, इनमें क्या है, कुछ जो विषय हैं उन पर केवल केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है। कुछ विषय ऐसे हैं संविधान के अंदर या हमारे देश के अंदर जिन पर केवल राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर केवल दोनों ही बना सकती हैं। ठीक है, तो समवर्ती सूची में दोनों बना सकती हैं, राज्य सूची में केवल राज्य बनाएगा और संघ सूची में केवल संघ। बट बात करेंगे पंचायती राज जो सिस्टम है, इसमें जो है कानून बनाने का अधिकार किसको है, वो है राज्य सूची, ये राज्य को है और राज्य सूची में है। ये सवाल ये है यहाँ पर, पंचायती राज सम्मिलित है, राज्य सूची में है, इतना याद रखेंगे आप, ये कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं माना गया है? देखिए मैंने बताया था, देखिए एक तो ग्राम लेवल पर जो 3 टियर लेवल का जो सिस्टम है इसका पंचायती राज का, एक तो आता है वो ग्राम लेवल पर, ठीक है, दूसरा आता है ब्लॉक लेवल पर, तीसरा आता है जिला लेवल पर। ठीक, जिला लेवल पर। तो अभी देखिए जिला लेवल पर ये तो इसमें शामिल है, ग्राम लेवल पर भी शामिल है। अब ये प्रखंड क्या है, ये प्रखंड कहते हैं ब्लॉक को। ठीक है, और ये तहसील जो ये शामिल नहीं है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा एलिमिनेट कर दो इसे, तहसील स्तर पर बात ही नहीं की गई उसमें कहीं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, किस लिए अपनाई गई थी? ये क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था आपको, उसका आंसर बताया था, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर होगा लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। ठीक है, ये इसका आंसर होगा यहाँ पर बी ऑप्शन। तो पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायत के चुनाव में अगर इलेक्ट करना है आपको तो आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए। अगला सवाल, पंचायत समिति के सदस्य क्या होते हैं? वो डायरेक्टली रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किया जाते हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको, ये इसी के ऊपर पूछे जाते हैं पंचायती राज के, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे कहीं। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर करती हैं? तो पंचायती राज संस्थान का जो अधिकतम आय का स्रोत है, वो पैसा उनको कहाँ से मिलता है? वो सरकारी अनुदान पर ज़्यादातर डिपेंड करती हैं। बी ऑप्शन सही रहेगा। दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, बना दी मैंने। अगर पंचायत कभी भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? देखिए कभी कभी पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 साल के लिए। 5 साल से पहले अगर कभी भंग होती हैं पंचायतें तो उनको जो है 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कराना ज़रूरी है। ठीक है, 6 महीने के अंदर चुनाव होना है पंचायत का। ऑप्शन सी, निम्नलिखित में से भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? चेन्नई में हुआ था। करेक्ट आंसर है बी। अगला सवाल देखिए, भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? मैंने बताया था B.R. अम्बेडकर कमेटी जो थी वो B.R. यानी बलवंत राय मेहता, यही हैं वास्तुकार पंचायती राज व्यवस्था के, जो आजकल लागू हुई है भारत में, वो इसके माने जाते हैं वास्तुकार। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सही मायने में जो स्थानीय स्वशासन के जनक किसको माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन के कार में जो है ये माने जाते हैं लॉर्ड रिपन। ठीक है, दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे। तो अभी है भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल क्या है? ग्राम सभा। ठीक, ग्राम सभा का अभिप्राय अब क्या है ये भी पूछा जा चुका है आपसे। तो ग्राम सभा जो है ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामवली में जो पंजीकृत लोग हैं उससे अभिप्राय, एज इट इज डेफिनेशन बताई हुई है। ठीक है, B.R. मेहता की जो वो थी उसमें सब ये डिफाइन किया हुआ है कि ग्राम स्तर के जो पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामवली में जो पंजीकृत लोग हैं वही ग्राम सभा कहलाती है। ठीक, तो ये हो गया आपके क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ इसमें जो है पंचायती राज से इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप